हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है संडे और संडे की मॉर्निंग से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गया था, हमने बहुत अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट किया, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। उसके बाद आज संडे है तो आज हमें घर के लिए निकलना है, मतलब दिल्ली के लिए। तो मैं उठ गई थी, यहाँ पर पतिदेव भी, तो हम लोग थोड़ा बहुत काम ही निपटा रहे थे। पतिदेव भी मेरी हेल्प कर रहे थे, तो मैंने उनको नीचे भेजा था कि आप नीचे झाड़ू वगैरह कर दो, तब तक मैं ऊपर का संभाल लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी और साथ ही साथ जो है झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो आज मैंने हेल्पर को नहीं बुलाया क्योंकि इतना काम नहीं था। कल तो धूल मिट्टी वाला ज़्यादा था और कल त्योहार भी था, इस वजह से मैंने उन्हें बुला लिया था। जब मुझे ज़्यादा नीड होती है ना, तभी मैं बुलाती हूँ। तो बस सबसे पहले तो मैं ये फ़ोल्ड करके रखूँगी जो चादर वगैरह है जो हम रात को ओढ़ रहे थे। क्योंकि कूलर चलाते हैं ना, तो गाँव का मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, कूलर में ही रात को ठंड लगने लगती है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और बरसात का मौसम तो है ही। थोड़ी थोड़ी देर में बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी, उसके बाद बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो नीचे तो पतिदेव लगा के आ गए हैं सारे में झाड़ू, और ऊपर का सारा मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो रूम को ही अच्छे से साफ़ करूँगी मैं, और विंडो वगैरह मैंने कल क्लीन कर दी थी तो आज मैं नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और साथ ही साथ मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी। रूबी की कॉल आ गई थी, जो भतीजी थी वो आई हुई थी ना, वो भी चली गई थी अपने ससुराल कल ही, राखी बांधने के बाद। तो बस उसी का फ़ोन आया हुआ था, तो मैं बात करते करते अपना काम भी कर रही थी क्योंकि हम लोगों को ना वापस भी जाना था आज। तो फटाफट से इसलिए मैं काम निपटा रही थी। तो यहाँ झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैंने सिंपल से पराठे बनाए थे और सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई। पतिदेव ने बोला सिंपल से पराठे ही बना लो, और थोड़ा लेट ही बनाए थे, मतलब 11 साढ़े 11 बजे मैंने बनाए थे कि फिर दो बार का नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें निकलना भी है। अगर मैं लंच बनाने में लगूंगी तो फिर लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर पराठे बना दिए थे। तो ये शिवांश भी आ गया था, भतीजे का बेटा है ये। तो मेरे पास कमेंट कर रहे थे आप लोग पिछले व्लॉग में कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली ना ससुराल वाली काफ़ी बड़ी है गाइज। इस बार मैं जाऊंगी ना तब आपको मिलवाऊंगी, ठीक है, और बताऊंगी कौन कौन है, कहाँ कहाँ घर है। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है, ऐसे तो बताया नहीं जाएगा ना, आप लोगों को समझ आएगा। तो अभी जब मैं जाऊंगी ना गाँव में, जब भी जाना होगा, इस बार मैं आपको पक्का मिलवाऊंगी और घर भी दिखाऊंगी कहाँ पर किस किस का घर है। तो बस यहाँ पर जो है शिवांश और पतिदेव जो है नाश्ता करने लग गए थे। नाश्ता कह लो लंच कह लो, एक ही है आज, यही होने वाला है। तो बस यहाँ पर जो है शिवांश को भी खिला रहे थे साथ ही साथ। उसके बाद पतिदेव थोड़ी देर के लिए सो गए थे कूलर चला के, क्योंकि फिर बाइक चला के जाना था। तो मैंने भी कहा चलो आप थोड़ी देर सो जाओ और मैं बाकी का जो काम है मैं निपटा लूँगी। तो मुझे अभी काफ़ी सारा काम था, मौसम हो गया था बहुत बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया कहते हैं ना जिसे। तो ऐसे मौसम में ना ट्रैवलिंग करना भी अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है घूमना फिरना। तो हम यहाँ से सफ़र करके जाएंगे, तो मौसम भी बढ़िया हो गया था। बस ये है कि बीच में बारिश वारिश ना आए, क्योंकि हम लोग बाइक से जाते हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट आज ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मौसम बढ़िया हो गया था। उसके बाद मैंने किचन में जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सब वॉश करके रखे सारे, और जो भी सामान मुझे वापस ले जाना था, जो थोड़ी बहुत मिठाई यहाँ पर बची थी और थोड़ा बहुत जो सब्ज़ी वगैरह हम दिल्ली से लेकर आते हैं ना, वो जो बच जाती है हम फिर उसे वापस ले जाते हैं, वहाँ यूज़ हो जाती है। तो वो सब मैंने अलग करके रख दिया था पैक करके। और यही सब होता है गाइस, देखो दूर रहने से ना, जब हम अपने घर आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से सब कुछ संभाल के चलना पड़ता है, फिर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से सब संभाल के चलना पड़ता है। तो बस यही हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। देखो फैमिली में आने से ये सब तो एडजस्टमेंट मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में, काम करने में और इस तरीके से रहने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फैमिली से मिलना हो जाता है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस हम लोग निकल गए थे सारा काम निपटा के, फिर हमने पैकिंग वगैरह भी करी, उसमें पतिदेव ने हेल्प करी। फिर हम नहाए, तैयार होके हम लोग निकल लिए। और ये हमारे गांव का बोर्ड था एलम, जो अभी आपने देखा। तो बस निकल गए हैं, और भूख भी थोड़ी थोड़ी लगने लगी थी क्योंकि हम लोग निकले थे 3 बजे के करीब। तो थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो पतिदेव ने कहा चलो रास्ते में कुछ खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने घूंघट कर लिया था, क्योंकि जब मैं गांव से निकलती हूँ ना, तो थोड़ी 1-2 किलोमीटर तक मैं घूंघट कर लेती हूँ। और फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा गांव से बाहर निकलते हैं तो मैं घूंघट
हटा देती हूँ मतलब क्योंकि यार पूरे रास्ते 2-2.5 घंटे लग जाता है दिल्ली पहुँचने में, तो पूरा घूंघट भी फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गाँव के आसपास तक मैं रखती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे और अभी हम लोग पहुँचने वाले थे मतलब बड़ौत। तो ये जो बीच का है ना, इतना बढ़िया मौसम और इतनी ग्रीनरी, इतनी अच्छी सड़क, तो ऐसे में मज़ा ही आ जाता है देख के गाइस। गाँव की साइड इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा वाइब हो जाता है ना, मन लगता है देख के आसपास की ग्रीनरी। और ये जो शहरों में बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ पर है सुकून। तो बस हम लोग निकल गए थे और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बागपत। और बागपत का एक फेमस रेस्टोरेंट है हनी भाई मनी भाई का, तो बहुत टेस्टी यहाँ पर खाना मिलता है। यहाँ की जो सबसे फेमस चीज़ है ना, वो है पनीर के पकोड़े। बट आज हमने वो नहीं लिए थे क्योंकि हमें लगी थी वैसी भूख, तो हमने एक प्लेट छोले भटूरे लिए थे। वो भी हमने एक ही लिए थे क्योंकि भटूरे खा के ना हैवी हो जाता है, तो एक एक हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो हमने भटूरे खाए। और वैसे तो वहाँ मैं जब भी रुकती हूँ ना आते जाते टाइम, तो मैं पनीर के पकोड़े ज़्यादा खाती हूँ वहाँ। वही वहाँ के फेमस भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। कई बार तो मैं पैक करा के भी लेकर आई हूँ, बहुत टेस्टी है। अगर आप इधर के हो ना बड़ौद साइड के, तो वहाँ पर एक बार ज़रूर रुक के पनीर पकोड़े ज़रूर खाना वहाँ के। तो बस हम खा पी के फिर निकल लिए। तो थोड़ा दूर का सफ़र हो जाता है ना, तो थोड़ा रुक के चलते हैं तो अच्छा लगता है और रेस्ट भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो बस फिर पहुंच गए थे घर, और घर आके हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, आप लोग देख ही सकते हैं। मतलब ऐसे लग रहा था बस पड़ जाओ और पढ़ के फिर उठो ना, ना कोई उठाए, सो जाओ। लेकिन अभी जो है ना, बीच में पापा का भी फ़ोन आ गया था, सुबह से ही आ रहे हैं उनके फ़ोन। पापा ने बोला कि राखी बांधने नहीं आई इस बार, तो मैंने कहा चलो यार उनका भी करके आता है, क्योंकि बुआ भी नहीं है मेरे, ताऊ चाचा के पापा की बहन है, लेकिन अभी दूर दूर हो जाते हैं तो आना जाना कम होता है। तो मैंने कहा पापा की कलाई सूनी रह जाएगी। तो हम दोनों बहनें, मेरी छोटी बहन तो पहुंच चुकी थी और मेरे को भी वो बुला रही थी क्योंकि मैं उसको हमेशा राखी बांधती हूँ। तो इस बार मैंने उससे बोला कि तू भी मुझे बांधना और मैं भी बांधूंगी, क्योंकि तेरी भी शादी हो गई है तो दोनों बांध लेंगे एक दूसरे को। वरना तो जब मैं ही उसको बांधती थी और पापा को, तो फिर हमें वहाँ जाना था। हम लोग तैयार हुए, फिर मैंने मार्केट से राखी और मिठाई ली। और एक लड़की बोल रही है कि अब तक राखी बिक रही है, आप लेट हो गई। मैंने कहा हाँ मैं लेट हो गई, मैं ससुराल चली गई थी, तो इस वजह से। तो हम लोग फिर आ गए थे यहाँ। तो ये अभी 8 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर फिर मैंने पापा को राखी बांधी, टीका किया। और मेरी छोटी बहन हमेशा से मेरे पतिदेव को राखी बांधते हैं, मतलब अपने जीजू को, तो उसने उनको राखी बांधी। और मतलब अच्छा लगता है यार, यही सब रिश्ते अच्छे लगते हैं। अब क्या करें, भाई नहीं है तो पापा की कलाई सूनी नहीं रखते हैं हम। वैसे तो हम जब छोटे थे तो हमें बहुत चीज़ें खलती थी ये कि सबके भाई है हमारे नहीं है, तो वैसे होता था। बट अभी जैसे जैसे मैं मैच्योर होती गई तो मुझे तो समझ आ गई, अब मैं इतना वो नहीं रखती हूँ। लेकिन यह है कि पापा की कलाई सूनी ना रहे, इस वजह से हम बांध देते, क्योंकि बचपन से बांधते आए हैं। उसके बाद छोटी बहन ने मुझे राखी बांधी तो मैंने उसे गिफ्ट दिया। वैसे इसे गिफ्ट बहुत कम पसंद आते हैं, बट इस बार मैंने सोचा था कि शायद उसे आ जाएगा, उसे इस टाइप के कपड़े बहुत पसंद है, तो मैंने इसके लिए पहले ही लेके रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं इसके लिए प्यारा सा कुर्ता लेकर आई थी गाइज, बहुत प्यारा। और ऐसा ही सेम मैंने भी लिया है, बहुत जल्दी मैं उसे पहनने वाली हूँ। तो देखते हैं, दोनों बहनें किसी दिन सेम भी पहनेंगे। तो बस यहाँ पर ये इसको पसंद आ गया था देखते ही। उसके बाद मैंने इसको टीका किया और इसको भी राखी बांधी। वो तो मैं पहले से इसको बांधती हूँ, लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने इससे भी बंधवाई। तो इसके लिए मैं बहुत प्यारी सी राखी लेके आई थी, इसको बहुत पसंद आई दोनों ही चीज़ें, इसका गिफ्ट भी और राखी भी। तो कह रही कल ना अपने ऑफिस जाऊंगी पहन के। मैंने कहा हाँ चले जाइए। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उसके बाद हम लोगों को निकलना था, फिर हमने खाना पीना खाया, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने ना सब कुछ बना के रखा हुआ था पहले ही। तो खाना पीना खा के हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि लेट हो गया था, 10:30 बजे का ये टाइम था। फिर सुबह इनको भी ऑफिस जाना था बहुत ज़रूरी, और मेरे को भी काफ़ी सारे काम थे। आप लोगों को पता ही है 2 दिन से घर बंद था यहाँ वाला। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब मंडे, और यहाँ मैं इवनिंग से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन भर से मैंने कुछ शूट नहीं किया। एक तो ना कहीं से आओ तो एकदम से बड़ी थकान सी रहती है, आप लोगों को पता ही है, तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। इस वजह से सुबह से तो मैंने कुछ नहीं शूट किया था। काम तो सारे किए हैं, साफ़ सफाई करी, क्लीनिंग जो भी थी वो सब किया, खाना पीना बना सुबह का। और उसके बाद सीधे मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। नींद पे नींद आए जा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नींद ही पूरी नहीं हुई। क्योंकि जब हम लोग गाँव में थे, राखी वाले दिन से पहले दिन, उस दिन हम 12:30-1 बजे तक जगे, जिस दिन रूबी भी आ गई थी।
तो बैठ के हमने बातें करी, तो वो जो थकान रहती है वो यहीं आके मैं पूरी करती हूँ अपनी। तो मैं सो गई थी। उसके बाद इवनिंग टाइम से मैंने थोड़ा सा सोफ़ा मतलब सेट किया, जो कवर वगैरह थे, क्योंकि दिन भर से हम लोग यहीं बैठते हैं तो ये ख़राब हो जाता है कवर। तो उसको मैंने सेट किया। उसके बाद एक बार शाम की झाड़ू लगाऊंगी मैं, क्योंकि हल्की बहुत मिट्टी आ ही जाती है और 2 दिन से घर बंद भी था। वैसे तो एक बार सुबह झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, बट जब ऐसा होता है ना बंद रहता है तो इवनिंग में भी मैं 1-2 बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद बालकनी में जो प्लांट्स वगैरह मैं नीचे रख के गई थी वो मैंने रेलिंग पे लगाए, और थोड़ी जो रेलिंग थी वो साफ़ करी, क्योंकि बारिश की बौछार से ना उस पे धब्बे से हुए थे, तो वो मैंने क्लीन करा। उसके बाद जो दोपहर के बर्तन थे वो मुझे क्लीन करने थे। फिर मैं आ गई थी किचन में दोपहर के बर्तन क्लीन करने के लिए। फिर बारी आती है गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन करने की। वैसे ज़्यादा गंदा तो था नहीं, बट फिर भी मैंने एक बार सफाई कर दी, क्योंकि फिर शाम का मतलब रात का भी डिनर वगैरह बनेगा, तो इस वजह से मैं कर देती हूँ। जो जब मैं दोपहर की क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, तब तो यहाँ पर फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद तो गाइज अभी हो गया है टाइम शाम के 6:30 बजे का, और एक बार हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पतिदेव भी आ गए हैं, ग्रोसरी लेने के लिए जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर में ग्रोसरी। और इससे पहले हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि 2 दिन हम गांव में रह के आए हैं, तो इस वजह से हमने डिले कर दिया था। मैंने कहा आके तभी लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि सुबह पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। तो अभी वो आ गए हैं, वो भी फ्री थी, मैं भी, और उसके बाद आके खाना पीना बनाएंगे। तो पहले चलते हैं ग्रोसरी लेने के लिए। और यहाँ फर्स्ट टाइम मैं ग्रोसरी लेने के लिए जा रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। तो डीएलएफ में रहते थे ना, वहाँ तो बिग बास्केट वगैरह थी। एक तो कनक बिग स्टोर था, और एक अभी नई खुली थी, तो आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मैं उसमें भी गई थी। तो उसके बाद हम यहीं आ गए थे, और तब से मैं अभी तक ग्रोसरी लेके आई नहीं हूँ। जो नीड है वो मैं ब्लिंकिट वगैरह से मंगवा लेती हूँ, बट अभी ग्रोसरी लाने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट टाइम इस वाले घर में मैं ग्रोसरी हॉल शेयर करूंगी आपके साथ। देखते हैं क्या क्या लेकर आते हैं और कहाँ से लेकर आते हैं। तो फिर हम पहुँचे आज पहली बार रिलायंस फ्रेश ग्रोसरी लेने के लिए, जो कि भजनपुरा में ही है, और यहाँ हम पहली बार आए हैं। तो बस यहाँ आते ही मुझे इतना अच्छा लगा देख के, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें थी, फल सब्जियाँ ग्रोसरी सब इकट्ठा ही, सब कुछ दूध मट्ठा सब यहीं से ले सकते हो आप। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी यहाँ की। और हमारे जो घर से है ना ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे सबसे बढ़िया लगा कि अपना आओ और ग्रोसरी वगैरह जितनी भी नीड है, जिस भी चीज़ की जो घर के पर्पज़ से जो भी चाहिए वो सब मिलेगा यहाँ। कहीं दूसरी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर ये लगा। और सब कुछ सबसे अच्छा फिर मुझे एक चीज़ और लगती है यहाँ पर, कि लिस्ट वगैरह बना के लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही रहता है आप घर में काम करते हो तो कौन सी चीज़ घर में है नहीं है, तो वो यहाँ आप देख के ले सकते हो, और आपको याद भी आ जाती है चीज़ें देखने के बाद। छोटी मोटी शॉप पे क्या होता है ना, वहाँ पे खड़े रहो और फिर लिस्ट बना के दो, और फिर वो निकालते हैं, काफ़ी टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। तो वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगती है कि अपना सामान जो चाहिए सामने से दिखता रहता है, लेते रहो। तो वो सबसे बढ़िया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रोसरी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने ग्रोसरी का सामान लिया, फिर मैंने फल सब्जियाँ देखे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ी सी लगी कि यहाँ पर ना फल सब्जियाँ थोड़े महंगे हैं नॉर्मल रेट से। तो ग्रोसरी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाय वन गेट वन वाले जो ऑफ़र है ना, बहुत अच्छे आए हुए थे यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैंने ले ली जो मुझे लेना था।
उसके बाद मैं मैक्रोनी देख रही थी, तो मुझे छोटा पैक मिल ही नहीं रहा था, ये बाय वन गेट वन वाला था, मुझे ये ज़्यादा ही लग रहा था, बट फिर भी मैंने ले ली क्योंकि नाश्ते वगैरह में चाहिए होती है। फिर हमने पूरी ग्रोसरी ले ली थी जो हमें लेना था। उसके बाद हम आ गए थे बिलिंग कराने के लिए, तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, रश बहुत था। तो आसपास के लोग आते ही हैं तो रश बहुत हो ही जाता है तो ऐसी शॉप पे। तो बस यहाँ पर हम बिलिंग वगैरह कराने लगे थे और ग्रोसरी लेके हम पहुँच गए थे घर। उसके बाद ग्रोसरी तो मैं आपको कल शेयर करने वाली हूँ। अभी आके मैंने फिर डिनर बनाया, दाल बनाई मैंने और साथ में चावल बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि फटाफट वाला डिनर ना यही होता है, फिर थक जाते हैं ना। तो मैंने बनाई दाल, तड़का वगैरह सब लगा दिया था। उसके बाद मैंने अपना सर्व कर लिया। तो अब हम करेंगे डिनर और ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।